क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक जवान भी घायल है, ये जानकारी भी है, कितने आतंकवादी छिपे हो सकते हैं? देखिए खुशबू, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, तो इसी हवाले से किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर घने जंगलों में जो है कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सेना का एक जवान जो है इसमें गंभीर तौर पर घायल हुआ है। हालांकि उसे आर्मी बेस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये भी इनपुट आ रहा है कि 3 से 4 आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अब स्पेशल पैरा फोर्सेस और एक्स्ट्रा सर्विस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ साथ ड्रोन सर्वेलेंस की मदद भी ली जा रही है, ताकि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार संभव हो तो देखिए, बिल्कुल जिस जगह पर हम हैं ये सीमावर्ती इलाका LOC उरी सेक्टर है और यहाँ पर भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह के घने जंगल है जहाँ पर ये सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है बीते कई दिनों से चलाया जा रहा है और इन्हीं घने जंगलों में जो नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, तो उन्हीं नेचुरल केव्स में आतंकी जो है छुपने में सफल हो जाते हैं। लेकिन काफी मुश्किल रहता है, काफी चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा बलों के लिए इन आतंकियों को यहां से ढूंढ निकालना, और जिसके चलते अब ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो इन घने जंगलों में जो है डिप्लॉय रखी जाती है और साथ साथ स्पेशल पैरा फोर्सेस को ये क्षमता रहती है कि इन घने जंगलों में किस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट करना है। फिलहाल हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाके जिसमें बांडीपोरा, कुपवारा और बारामूला शामिल है, तो यहां पर भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिन्हें सुरक्षा बल जो है विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि युद्ध विराम का उल्लंघन भी LOC के कुपवारा सेक्टर से हुआ था, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। और आज भी इसी तरह जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ के छात्रू घने जंगलों में जो है आतंकी छुपे हुए, जहां पर सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और लगातार वहां पर फायरिंग की आवाजें जो है कई घंटों तक सुनाई दी गई। हालांकि ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3 से 4 आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके साथ कांटेक्ट भी जो है एस्टैब्लिश हुआ और फिलहाल इस कांटेक्ट को मजीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये एरिया जो है दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग से भी मिलता है, क्योंकि पहाड़ियां जो है एक साथ लगती है और यहाँ पर भी सिक्योरिटी की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। खुशबू, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। आशिक मीर, हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी अब हमारे साथ है। अजय, देखिए कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि आतंकवादियों की घुसपैठ लगातार बढ़ रही है पिछले कुछ समय से। एक हमारे जवान भी घायल हुए हैं। ये जो घुसपैठी है ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? और क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट तो लगातार चल रहा है, उसके साथ साथ इन घुसपैठियों को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। और तस्वीरें भी दिखाएं अजय, अगर पॉसिबल हो आपके आसपास में कुछ अगर वैसी घटना हो रही हो। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे जो आतंकी हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सके, इस चीज को लेकर पाकिस्तान की तरफ से तमाम प्रयास जो हम किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे उस वक्त जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया और उसी वक्त जो है सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई और उसके बाद जो है वो सुरक्षा बलों ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसके साथ साथ एक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, जिसमें तमाम जो जम्मू कश्मीर में आतंकी मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 से 70 बताई जा रही है, उनको मार गिराने की कवायद भी तेज की गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकी लगातार सरहद पार से भेज रहा है, उसके पीछे की वजह ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो पुरानी टैक्टिक्स थी यहाँ पर आतंकियों को रिक्रूट करने की, आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने की, वो चीजें बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने हथियार के बजाय जो है कलम आती हूँ अजय आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। आशिक मीर, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी कि ये जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, कितनी देर ये ऑपरेशन और चल सकता है और क्या सेना के और जवान भी यहाँ पर पहुंचेंगे? आशिक मीर, देखिए बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन खुशबू चलाया जा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो घने जंगल है जहां पर बीते कई हफ्तों से जो है इस तरह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जिस तरह किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3 से 4 आतंकी यहां पर छुपे हुए, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जिनमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG विंग और पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ CRPF की डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे घने जंगलों में देखने को मिली। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि एक सेना का जवान जो है
इनिशियली फायरिंग में जख्मी हुआ था, जिसे आर्मी बेस अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इसी तरह के घने जंगल जो है यहाँ पर बीते कई हफ्तों से ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आतंकियों की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रहती है कि बर्फ पड़ने से पहले ये आतंकी जो है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी है कि 120 के करीब आतंकी जो है टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन सुरक्षा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और एक्स्ट्रा सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, ड्रोन सर्विलेंस जो है वो रखी गई है ताकि आतंकी जो है घुसपैठ करने में सफल ना हो जाए। फिलहाल घाटी में 80 से ज्यादा जो आतंकी इस समय सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कश्मीर घाटी हो या जम्मू के अलग अलग एरियाज की बात करें, यहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है काफी टाइम से चलाया जा रहा है और लगातार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक उपलब्धियां जो है अभी तक प्राप्त हुई है। जहां पर टेरर लॉन्चिंग पैड्स के अलावा अगर हम बात करें जो यहां पर हाइडआउट्स इन्हीं घने जंगलों में बनाए हुए होते हैं तो उनको भी अभी तक ध्वस्त किया गया है। फिलहाल अगर हम बीते हफ्ते की बात करें, कुछ दिन पहले ही कुलगाम के एरिया में बिल्कुल इसी तरह के घने जंगलों में जो है 2 टेरर हाइडआउट जो है वो ध्वस्त किए गए थे। दरअसल मकसद ये है कि आतंकी इन घने जंगलों में पनाह लेते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड जो इन तक पहुंचता है वो OGW नेटवर्क के जरिए ही पहुंचता है। और ये आप दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे, बिल्कुल इसी तरह का ये घना जंगल रहता है जहां पर ये आतंकी जो है छुप सकते हैं। और इसी तरह के घने जंगल जो है जम्मू रीजन के भी कई एक इलाकों में है जहां पर इन आतंकियों के खिलाफ इस समय प्रचंड प्रहार जो है चल रहा है। खुशबू। ठीक है। और आशिक मीर, देखिए कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, पूरी परिस्थितियों को समझें, तो लगातार आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट तो चला ही जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि पहलगाम के बाद इस तरह की घुसपैठ काफी बढ़ी है और जरूरत इसी बात की है कि इस तरह के ऑपरेशन को और ज्यादा किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो घुसपैठिए एक बार फिर इकट्ठा होकर ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे जिससे कि नुकसान हो, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरह के ऑपरेशन और ज्यादा एग्रेसिवली किए जाए। बिल्कुल खुशबू, जिस